महाराज की 98 वाणी है। सरजस पदराग धन्नाश्री 12 है। इस सरजस के माध्यम से सदगुरुदेव बता रहे हैं कि संसार के अंदर अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार के, पर ऐसी सच्ची भक्ति, केवल्य ज्ञान की भक्ति, निज नाम की भक्ति जिसके घट में जागृत हो गई, वो आत्मा इसी देह के द्वारा परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। तो अपने घट के भीतर ये निज नाम आता कैसे है? घट के भीतर 5 तत्वों के शरीर में, परंतु है बिल्कुल 5 तत्वों से परे, 5 तत्वों से न्यारा। वो इस आत्मा को लेने के लिए आता है और चौथे लोक में इस आत्मा को लेकर चला जाता है। जा जाने के बाद आने की रीत नहीं है। तो अपने घट के भीतर जब निज नाम जागृत होता है तो कैसी स्थिति बनती है कि उसका वर्णन सदगुरुदेव कर रहे हैं कि आपके घट के भीतर ऐसा निज नाम जागृत हुआ या नहीं, केवल्य का बीज आपके अंदर रूपा अभी तक या नहीं, या ऊपर ऊपर की करने ही कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर की करने से क्या होगा? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, परंतु आत्मा का आवागमन नहीं मिटेगा। तो निज नाम की जागृति किससे होती है? अपने करने से, अपने बल से नहीं, ये तो सदगुरु की कृपा से होती है, दया से होती है और महर से होती है। कृपा कब होगी? जब शिष्य निजमन ले जाकर सदगुरुदेव को सौंप देगा, मतलब अपने पूर्वाग्रह को घर पे रख कर आएगा। कहाँ पर अजमेरा साहब? अजमेरा साहब कहाँ पर? घर पे रख के आएगा पूर्वाग्रह को कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा हूँ। उस बात को यदि हृदय में रखेंगे, जब तक हृदय में खाली जगह नहीं होगी तब तक ये केवल ज्ञान निज नाम आएगा नहीं। तो पूर्वाग्रह को घर पे रख के आएंगे, अपनी होशियारी को, अपनी चतुराई को, अपनी बुद्धि की विलासिता को घर पे रख के आएंगे, क्योंकि परमात्मा होशियारी से, चतुराई से, बुद्धि की विलासिता से कभी भी प्राप्त नहीं होते, वो तो प्रेम से प्राप्त होते हैं। परमात्मा किसके भूखे? प्रेम के भूखे हैं। तो हृदय में परमात्मा प्राप्ति का यदि सच्चा प्रेम है तो परमात्मा तो अपने को संभालने के लिए तैयार ही खड़े, हाजिर सु हाजिर खड़ा। जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। परमात्मा तो अपने को अपने घर में स्थान देने के लिए तैयार ही बैठे हुए, परंतु कहते कोई आवे तो सही, कोई आना तो चाहे तो सही, पूरी श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ में, जोर जबरदस्ती से नहीं। तो परमात्मा कहते हैं हाजिर सु हाजिर खड़ा। जब देखो तैयार, दिन हो या रात हो, जब जागिए तभी सवेरा। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। जब तक ऐसे सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक तो अपन गाफिलता में रह जाते, भूल में रह जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? भूल में संसार की करनी और कर्म में उलझ कर किसकी मार खाते? कुटीजे संसार, जमराज की बार बार मार खाते रहते हैं। संसार के अंदर भी रोज की क्या रहती है? माथा फोड़ी रहती है। देखो हमारी माता जी ने बता दिया, कोई भी संसार के अंदर, संसार के व्यवहार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। संसार की सुख की प्राप्ति के लिए अपन क्या करते हैं? सुबह उठते ही क्या करने लगते हैं? भागा दौड़ी करते हैं, फिर हाथा जोड़ी करते हैं, फिर भी अपना काम नहीं बनता है तो माथा फोड़ी करते हैं, परंतु फिर भी शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और परमात्मा कह रहा है कि मैं तो तुमको ऐसा आनंद देने के लिए तैयारी बैठा हुआ हूँ, हाजिर सु हाजिर खड़ा। जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। आजकल वो होते हैं ना, ट्रेंड हो गया कि वो जो फास्ट फूड होता है ना, फास्ट फूड किसके ऑर्डर देते हैं? वो क्या क्या होते हैं? जोमेटो के ऑर्डर देते हैं। कितने मिनट में आ जाता है मेरा साहब? वो ऑर्डर देते ही 10-15 मिनट में आ जाते हैं और बिल्कुल टाइम होता है, बिल्कुल आ जाते हैं। परंतु सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं 15 मिनट भी लगाने वाला नहीं। जा दिन सु सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दो में, जागी नाड़ विचार। ऐसा कोई आपका जोमेटो ला सकता है 2 पल के अंदर? वो चौथे लोक से सत्ता 2 पल के अंदर कंकमल पर आकर प्रकट हो जाती है। ये किसमें पराक्रम है? ये सदगुरु में पराक्रम है। इसलिए जा दिन ते कृपा हुई, नीतर भूला जाए। नहीं तो अब तक तो मैं भूल में ही था, वो तो सदगुरु की कृपा हुई, मेहर हुई, दया हुई, तो मेरे घट के भीतर निज नाम की जागृति
हो गई। जहाँ दिन महर बही सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। जहाँ दिन महर बही, अपन 3 दिन से सर से बात कर रहे हैं, किसका महत्व है? सदगुरु की महर का, दया का, कृपा का ही महत्व है। अपना कोई भी महत्व नहीं है। अपने को तो बस बख्शिश कर रहे हैं, अपने को तो जेलना है बस। सदगुरु सता सहज सिस जेले, अरत उरत बिच रामत खेले, श्वास उश्वास रटे नित साई, निर्मल नैण खुले घट माही। अपने को क्या करना है? जेलना है बस। सुखराम सा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सू, जामे फेर नसार। संसार की छोटी मोटी चीजें भी मिलती है, कहीं अपने को प्लॉट के पट्टे बनने हैं तो अपन लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं, इतनी भीड़ भाड़ के अंदर भी, क्योंकि मुझे पट्टा मिल जाएगा, हाँ मेरा कन्वर्जन हो जाएगा। परंतु सदगुरुदेव तो अपने को चौथे घर का पट्टा बख्शीश कर रहे हैं, फिर भी लाइन तो छोड़ो, सुखराम सा देवाल है। पूरी मैदान खाली पड़ा है, पूरा कैंप लगा रखा, पर कोई पट्टा लेने के लिए आने वाले ही नहीं है। सुखराम सा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सू, जहां मैं फेर न सार। और जिस आत्मा का पुण्य उदय हो गया, भाग्य उदय हो गया, उस पर सदगुरु की मेहर हो गई, उसका सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त हो गया, और प्राप्त हो गई आत्मा जाग गई। तो किसका कारण है? सदगुरु की मेहर का कारण है। मेहर कब होगी? जब अपनी मेहर अपन स्वयं पर करेंगे, ये तो सदगुरु भी अपने पर मेहर कर देंगे, क्योंकि परमात्मा प्रेम से ही रिझने वाले हैं। आपकी वस्तु, आपका पैसा, कुछ भी उनको नहीं चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। आज महाराज साहब बता रहे थे और वो आगे बढ़ गए विहार करते हुए पूरी पब्लिक के साथ में। फिर उनका सोमानी जी का मकान कौन सा है? अरे पीछे है। तो वापस विहार मुड़कर आए। कभी ऐसा होता नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम, बाकी सब अनुवाद कर रहे हैं, हमारे घर पे पधारो, पधारने को तैयार नहीं है, परंतु आगे होकर पूछ रहे हैं सोमानी जी का मकान कौन सा है। पीछे रह गया तो मैं पीछे वापस मुड़ने को पीछे मुड़ने को तैयार हूँ। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, कर तल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। कहाँ तो क्षीर सागर में विराजमान है, माता लक्ष्मी सेवा कर रही है, और कहाँ ब्रज की सकड़ी सकड़ी गलियों में नंगे पांव कंकर पत्थरों के ऊपर पांव रखते हुए चल रहे हैं। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको माखन की गगरी पर 100 बार मचलते देखा। परमात्मा तो इतने सर्वशक्तिमान है कि उनकी इच्छा मात्र से एक पल में संसार की रचना हो जाती है। ऊंचा का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा। और वो एक माखन की छोटी छोटी माखन की मटकियों के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे गोपियां नचा रही है वैसे नाच रहे हैं। वो चाहे तो माखन का समंदर एक पल में खड़ा कर सकते हैं, परंतु नहीं, गोपियों का निश्चल प्रेम वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो जैसे कह रही वैसे कर रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे,
भक्ति का मान न टलते देख। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा को प्राप्त करने में प्रेम की प्रधानता है और किसी बात की प्रधानता नहीं है। परमात्मा प्रेम से ही प्राप्त हो सकते, समर्पण से ही प्राप्त हो सकते, श्रद्धा भाव से ही प्राप्त हो सकते, उनके नाम के सुमरण से ही प्राप्त हो सकते। संसार के अंदर भी किसी को बुलाना है तो हम उसका नाम बोलते हैं तो वो दूर से भी आ जाता है, सोता हुआ भी उठकर आ जाता है। तो परमात्मा तो कभी सोने वाले है नहीं। अभी बात वो तो हाजिर सु, वो तो ताक रहे हैं कि कब मेरा भक्त मुझको पुकारे। जैसे ही सदगुरु विधि से परमात्मा के नाम का सुमरण किया, सृष्टिकर्ता के परमात्मा के नाम का, ब्रह्म के नाम का, राम के नाम का, वैसे ही कर्ण कमल पर ये सदगुरु की सत्ता, ये निज नाम नयनचर भगवान श्री कृष्ण ने जिसे गीता में तत्व का, वो तत्व आकर प्रकट हो जाता है। ये तत्व ही इस आत्मा को परम तत्व में मिला देता है, जहां फिर आत्मा और परमात्मा एक में हो जाते हैं। परंतु ये पराक्रम किसमें? जहां दिनते कृपा हुई, नेतर भूला जाए, अंतर में आंखिया खुली, सत्य गुरु मिलिया आए। शब्द सुनिया तंथर हरियारे, रया राम लिवलाय, इमृत गुटा रस पियारे, जो मिश्री मुखमा। जैसे ही अनबे के शब्द श्रवण करने में आए, वैसे ही ये आत्मा चेतन हो गई। बिना अनबे के वचनों के ये आत्मा चेतन नहीं हो सकती है। और चेतन होने पर उसको याद आ गई कि मैं अनंत समय हो गया परमात्मा से बिछड़ी हुई हूँ। आज धन्य है सदगुरुदेव उनकी अनबे वाणी, जिन्होंने मुझे सोए हुए को जगा दिया। इसलिए दास सुख राम कहूं पीव मेला करे, दास सुख राम कहूं पीव मेला करें, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आण कीजे। नदी में रेत के कणों की गिनती संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए उसकी गिनती संभव नहीं है। वार की बार फिरती रही, एक माता के पेट को छोड़ा, वापस दूसरी माता के पेट में आ गई। हर बार गर्भवास का दुख, हर बार जन्म का भी दुख, हर बार मरण का भी भारी दुख देखती रही। तो आज ये जहां दिन ते कृपा हुई, इसलिए दास सुख राम को पीव मेला करे। कौन पति स्वरूप परमात्मा से इस आत्म सुंदरी को मिला सकता है? सदगुरु ही मिला सकते हैं। इसलिए सदगुरु के ज्ञान का शरणा ले लो, उनको मन और शीश दे दो। मतलब अपने अहंकार को त्याग कर पूरे मन के साथ में, श्रद्धा विश्वास के साथ में उनके ज्ञान को धारण कर लो। दास सुख राम कहूं पीव मेला। कौन अपने को परमात्मा से मिला सकता है? गुरु गोविंद दोनों खड़ा गाके लागू बलिया गिरी गुरु आपके हिंदी बताए। तो दास सुख राम कहूं पीव मेला करे, ताई को मन और शीश दीजे। अभी अपन मन और शीश किसको देते हैं? अपना मन, अपनी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? संसार में लगी हुई रहती है। अपन तो सदगुरुदेव कह रहे हैं उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। नकटी बूची मांगता की बात सुनावे, वो भी तो आदि न दौड़ वाके कर जावे। जहाँ संसार का स्वास्थ्य सिद्ध होता है दौड़ दौड़ के जाते हैं। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी। गांव की पटेली लेने के लिए, पद लेने के लिए अपन रिश्वत भी चुनाव जीतने के लिए दे देते हैं। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी, जात पात के काज बांध जरबी से लेनी। हाँ, समाज के अंदर, पंच पंचायत के अंदर जरबी भी उठा लेके भी गलती हो गई तो माफ कर दो, तुम्हारे काम को बिगाड़ो मत। जात पात के काज बांध जरबी सिर लेनी, ये बाता रे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन नाय। तो किनको अपने को समर्पित होना, किनको अपन समर्पित हो रहे हैं। इसीलिए ये आत्मा आवागमन बना हुआ है, आवागमन मिट नहीं रहा से। दास सुख राम कहूं पीव मेला करे। प्राथमिकता के आधार पर सदगुरु के ज्ञान को समर्पित हो जाएंगे तो उनकी कृपा अवश्य होगी। दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीश दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव। अनेकों जन्म हो गए, नहीं तो आगे भी अनेकों जन्म होते रहेंगे। फिर ये घोड़े और ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ। लक्ष्य 84 की जब तक सदगुरु का ज्ञान को सिरोधारी नहीं करोगे। दास सुख राम कहूं पीव मेला करे,
ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ो जीव है, मोय उपकार कोई आन कीजे। कौन आकर उपकार करते हैं? सदगुरु आकर अपने पर उपकार करते हैं कि जमजालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। तो सदगुरु के रूप में कौन है? वो परमात्मा ही बोल रहे हैं, परमात्मा ही अपने को ज्ञान दे रहे, स्वयं में मिलने का ज्ञान वो ही अपने को बता रहे, वही वेद बता रहे। किनके माध्यम से? सदगुरु के माध्यम से। तो उनके ज्ञान को जो सिरोधारी कर लिया तो उनकी कृपा हो गई। तो जहां दिन ते कृपा हुई रे, नितर भूला जाए, अंतर में आँख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया आए, शब्द सुनिया तन थर हरिया रे रया राम लिवलाए, इमरत घूटा रस पियारे जू मिश्री मुख माय। ऐसे सदगुरु विधि से सुमरण करने पर कंठ पर अमी झरने लगती है, मुंह के अंदर बिल्कुल सलाइवा भर जाता है। साधक क्या करता है? ऐसा मीठा मीठा सलाइवा आ रहा है, उसको अंदर गटकता रहता है और राम नाम का सुमरण करता रहता है। इस प्रकार से दारोदार सुमरण करने पर क्या स्थिति बनती है? भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से तन माए, सांसादी से आवतारे, कड़वो मीठो खाए। जब भजन का इतना आनंद आने लगता है, इतनी अमी जर्जर के उतरती रहती है, फिर साधक को न तो भूख का भान रहता है न प्यास का भान रहता है। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। मुझे तो ऐसे नाम और निज नाम का आनंद जो आ रहा है कि मुझे तो जल पीने की भी इच्छा नहीं है। जल पीने के लिए उठूंगा उतनी देर के लिए भी मेरा ये आनंद मुझसे छूट न जाए, छूट जाएगा। इसलिए भूख प्यास तन में नहीं रे। ये भजन का पराक्रम चलता है कि मन जो भी भोग मांगता है, वो भजन के पराक्रम से मन भी भोग मांगना बंद कर देता है। फिर क्या? शरीर को बढ़ा देने के लिए जितना खाना है सहज सहज में साधक खाने लगता है, परंतु स्वादों के प्रति उसकी इच्छा धीरे 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 कम होती जाती है। खान हर पान विचार सब बिसरे। जो खाने पीने के भी विचार आते हैं ना, ये खाना वो खाना, रसगुल्ले बहुत दिन से नहीं खाए, हाँ सोनी जी, कचौरी बहुत दिन से नहीं खाई, तो खान हर ऐसे विचार ही फिर नहीं आते। जो सहज सहज में मिल गया, प्राप्ति का तिरस्कार नहीं, अप्राप्ति की इच्छा नहीं। इस प्रकार की साधक की हो जाती है कि भूख प्यास तन में नहीं, खान हर पान विचार सब बिसरे। जब ऐसा निज नाम के माध्यम से परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ के आने लगता है, ऐसी जब प्रेमा भक्ति घट के भीतर जागृत हो जाती है, तो जो प्रेम संसार से, प्रेम इंद्रियों से, प्रेम भौतिक वस्तुओं से, प्रेम खाने पीने की स्वादों से, वो स्वाद सब प्रेम का रूपांतरण किसमें हो जाता है? परमात्मा के नाम और निज नाम में, भजन में उसका रूपांतरण हो जाता है। तो खान हर पान विचार सब बिसरे। फिर वो नहीं आती आज ही बनाओ आज ही बनाओ आज ही बनाओ आज ही बनाओ, जो मिल गया मिल गया। खान हर पान विचार सो बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे, हो ये लवलीन आधीन भगवान सु, एक कर तार निर्धार गावे। फिर परमात्मा का निर्धार निरंतर रूप से जो भजन कर रहा है, फिर उसको तो भूख प्यास तन में नहीं रहे, यूं दिसे तन माए, एक कर तार निर्धार गावे, करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहत है सरब सारा, ज्ञान में बात विचार सो सांभले, नैण में नीर चवे छूट धारा। पहले तो अपन किसके लिए अल्लाप कल्लाप करते हैं, भागा दौड़ी किसके लिए करते हैं? संसार के लिए। परंतु अब संसार का काम भी कर रहे हैं, किचन का काम भी कर रहे हैं और सत्संग चर्चा में भी आ रहे हैं। तो एडजस्टमेंट किसके लिए हो गया? जिधर प्रेम होता है उधर की प्राथमिकता हो जाती है। तो अब किसके लिए अल्लाह कल्लाह भागा दौड़ी हो रही है, एडजस्टमेंट हो रहा है? प्रेम के लिए, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए, सदगुरु का ज्ञान के लिए, कि मेरा सदगुरु के ज्ञान का श्रवण करना मेरा छूट नहीं जावे संसार की वजह से। संसार का काम भी करना है, परंतु एडजस्टमेंट करके करना। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदगुरु के वचनों को श्रवण करने के लिए। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे,
ताऊ सिर सहत है सरब सारा, जितना एडजस्टमेंट करना तो भी कर लूंगा। पे सत्संग में क्यों जा रहे, घर वाले बोले, देवरानी जेठानी बोले, सासू जी बोले, मैं मेरा काम आके कर लूंगी। ताऊ सिर सहत, मेरा काम तो मुझे करना है ना, आपको चिंता कर रहे हो। ताऊ सिर सहत है सरब सारा, ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नैन में नीर चवे छूट धारा। जैसे सदगुरु के ज्ञान को अपन श्रवण करते हैं, उसका अंतर में विचार करते हैं, तो आंखों से अश्रुधारा बैठे बैठे ही निकलने लग जाती है। फिर कोई 10 जनों की सभा में बैठे हो या 100 जनों की सभा में बैठे हो, कुछ भी उसका लाज शर्म संख्या नहीं रहती है। ऐसी प्रेमा भक्ति किसके माध्यम से जागृत हुई? निज नाम की जागृति के माध्यम से। और निज नाम क्यों जागृत हुआ? सदगुरु की मेहर से। और सदगुरु की मेहर क्यों हुई? जब अपन ने अपनी मेहर अपने पर की, सदगुरु के ज्ञान का शरण लिया, तब बिना इसके शरण के काम बढ़ने वाला नहीं। इसलिए जहां दिनते क्या हुई? कृपा हुई, नेतर भूला जाए। तो भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से तन माय। फिर क्या होता है? जैसा भी भोजन प्राप्त हुआ, अच्छी बात है, प्राप्त कर लिया, सहज सहज के अंदर मिले तो ईद, नहीं तो कैसी स्थिति हो जाती है? अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे, कपड़ा आण ओढ़ाई को ले चले, दिल माय रिजना रिस आवे। जब प्राथमिकता किसकी हो गई? परमात्मा की, तो संसार की चीजें गौण हो गई। तो फिर अन्न मुख माय को देत है ग्रास को। भजन करने के लिए साधक बैठा हुआ है, घर वालों ने बोला खाना बन गया है, आ जाओ, ठीक है लगा दो। अब क्या बनाया क्या नहीं बना उससे कोई लेना देना नहीं है, जो बन गया सो फटाफट खाया और अपने काम में वापस। अन्न मुख माय को देत है ग्रास, तो शरीर है, अन्न जल की काया है, भाड़ा तो देना पड़ेगा। तो अन्न मुख माय को देते हैं ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे। पानी भी प्यास लगेगी तो पीना पड़ेगा। सहज सहज के अंदर सहज वृत्ति में साधक इस निज नाम के पराक्रम से आ जाता है, इस शब्द की जागृति के पराक्रम से आ जाता है। अन्न मुख माय को देते हैं ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे, कपड़ा आण ओढ़ाए को ले चले, दिल माय रिजना रिस आवे। मूर्ति मूर्ति होती है ना, कपड़े उड़ा दो अच्छे अच्छे, तो क्या राजी हो जाएगी, हंसने लगेगी? और उड़ाए हुए को आप उठाकर ले चलो तो भी कोई गुस्सा करेगी? नहीं करेगी। तो इस प्रकार की स्थिति कैसे हो? साधक की भजन के माध्यम से जब निज नाम की जागृति में कैसे स्थिति हो जाती है कि भूख प्यास तन में नहीं रहे, यूं दिसे तन माय, सांसा दिसे आवता। मूर्ति है परंतु उसमें सांसें आ नहीं जा रही है। और यहाँ पर क्या होगा? जा रही है, के नीचे फोन है, पिल्लो के नीचे के समान हो रहा है। कपड़ा आण ओढ़ाए को ले चले, दिल माय रिजना रिस आवे। फिर संसार की कोई वस्तु प्राप्त हो गई तो फूलेगा नहीं, हो को चली गई तो दुखी भी नहीं होगा और क्रोधित भी नहीं होगा। मूर्ति को वस्त्र पर बढ़ पहनाए तो बहुत हंसने नहीं लगी, खुशी से झूलने लगी, फूलने नहीं लगी, और उड़ाकर हटा दिए तो भी नाराज होकर चिल्लाने नहीं लगी। ये किसमें पराक्रम है? ये निज नाम में पराक्रम है, के नाम के सुमरण में पराक्रम है, भजन में पराक्रम है। नहीं रे यूं दर से तन माय, सांसादी से आवतारे, कड़वो मीठो खाए। कड़वा मीठा मतलब जो सहज सहज में बन गया वो अच्छी बात है, जो भी बन गया। ऐसा नहीं कि मुझे विशेष यही खाना है यही खाना है, मतलब उसका स्वादों के प्रति आसक्ति छूट जाती है। कड़वा मीठो खा के सहज सहज में जो प्राप्त हो गया अच्छी बात है, प्राप्त का तिरस्कार नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, जो सहज में प्राप्त हो गया, क्योंकि अब उसमें महत्व बुद्धि नहीं रही। किसके पराक्रम से? भजन के पराक्रम से, निज नाम के पराक्रम से, सदगुरु की मेहर के पराक्रम से, ऐसे अड़बे के वचनों के
पराक्रम से। तो भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से तन माय, सांस आदि से आवतारे, गढ़वो मीठो खाए। तो सदगुरु फरमा रहे आपके निज नाम के जागृति के पराक्रम से जब साधक पूरे भजन में गर्काब हो जाता है तो उसकी भूख प्यास के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है, भूख भी यदि कम लगती है तो आप डॉक्टर के मत चले जाना। ये बात फरमा रहे हैं, ये सेनानी बता रहे, एनानी बता रहे, सेनानी बता रहे हैं निज नाम के जागृति शब्द की जागृति। और क्या बता रहे हैं, जूतन का पेठन सूरे प्रगटे छानो नाय, जन सुख देव कहे सांभळो रे, शब्द लग्यो उर्माय, जाग्यो नाम तन थर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है, यू हंस धरे न कोई। तो भजन करने पर जिस प्रकार से सर्दी के अंदर रोमावलियां खड़ी हो जाती है, तो इस प्रकार से भजन करने पर पूरे शरीर में ठंडक का, शीतलता का अनुभव होता है। रोमावलियां बिना सर्दी ही खड़ी हो जाती है। गर्मी में भजन कर लो, ऐसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूतन का पे ठंड सूर्य, एवन की यहाँ क्या होता है कि शुरू के अंदर तो भजन करते करते इतनी ठंड भी लगती है, रोमावलियां खड़ी हो जाती है, शीतलता का अनुभव होता है, और साधक के कभी भी तो हाथ भी ऐसे अकड़ जाते हैं जिस प्रकार से लकड़ी के समान होता है। साधना में शुरू में ऐसी स्थिति भी बनती है और थोड़ी देर में वापस से फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। महाराज फरमा रहे ये तो शब्द आपके घर में जागृत हो गया, उसकी पहचान है। तो जूतन का पे ठंड सूरे प्रगटे छानो नाय, जन सुख देव सांभळो रे, शब्द लग्यो ये उर के भीतर, घर के भीतर जागृत हो गया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमको गर्मी में भी ठंड पहले तो बाहर घूमने बहुत जाते थे, बाहर घूमना क्यों बंद कर दिया है। भेड़िया जी बताते हैं, रेलवे बाबू साहब का उदाहरण बताते हैं। रेलवे में जो बाबू थे वो, उनको रेलवे में कर्मचारी थे, बाबू थे, तो उनको रेलवे की यात्राएं सारी फ्री मिलती थी। तो अपने पत्नी को भी वो हर साल यात्रा कराने के लिए ले जाते थे। परंतु जब ऐसा सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को मिला, ऐसे निज नाम की जागृति हो गई, तो अब तो घर पर बैठकर ही वो भजन करते हैं। अब उनके आगे जाने की इच्छा ही नहीं होती है। परंतु उनकी पत्नी की जागृत नहीं हुआ। उनको तो ये कि हर साल तो हमको घुमाने ले जाते, इस बार अब ले ही नहीं जा रहे। पर क्या करें, शब्द का पराक्रम है कि गढ़ के भीतर ही जब भारी आनंद आता है तो बाहर के सारे घूमना, बाहर का भटकाव अपने आप ही मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। किसके पराक्रम से? जा दिन ते कृपा हुई, नीतर भूलिया जाए, अंतर में आँख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया आकर मालूम पड़ जाता है जिन पाया जिन गटी पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, अड़चट को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने, धन्य हो भगवान ने, धन्य हो तारज ने, धन्य हो मोक्ष के माता ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, राम राम।